क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वह वास्तव में क्या है? क्या वह सिर्फ एक पत्थर है या फिर उसके अंदर छिपा है पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? और क्यों हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने शिवलिंग को सृष्टि का प्रतीक बताया था? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग का वास्तविक अर्थ, उसके आध्यात्मिक रहस्य और उसका वैज्ञानिक संकेत, और वो सत्य जिसे जानकर आपकी शिवलिंग को देखने की दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि शिवलिंग शब्द दो शब्द से बना है, शिव प्लस लिंग। यहाँ शिव का अर्थ केवल भगवान शिव नहीं है। शिव का अर्थ है कल्याण, अनंत चेतना और वह शक्ति जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। जबकि लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक या कोई संकेत। यानी कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ है अनंत चेतना का प्रतीक। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में शिवलिंग को किसी मूर्ति की तरह नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक के रूप में बताया गया। पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न आदि दिखाई दे रहा था और न ही अंत। विष्णु जी नीचे की ओर गए तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, लेकिन लाखों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उस ज्योति स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उस अनंत प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। वह अग्निस्तंभ भी शिवलिंग का पहला स्वरूप माना जाता है। यानी शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि परम सत्य का ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। अब जरा ब्रह्मांड को देखिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर ग्रह, हर तारा, हर आकाश गंगा एक अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इसी सत्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा, जिस प्रकार पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा केंद्र से उत्पन्न हुआ, वैसे ही शिवलिंग उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग का आकार भी साधारण नहीं है। वह न पूरी तरह गोल है न चौकोर है, बल्कि एक ऐसी आकृति है जो अनंतता का संकेत देती है। कुछ विद्वान इसे ब्रह्मांडीय अंडे यानी कि कॉस्मिक एग का प्रतीक भी मानते हैं, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर लगातार जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। शिव को योगियों का राजा कहा गया है। योग में मन की अग्नि जैसे क्रोध, अहंकार, वासना, इन सब को शांत करना आवश्यक माना जाता है। जय शांति का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल एक पूजा नहीं करता, बल्कि अपने अंदर के क्रोध को, अहंकार को और नकारात्मकता को भगवान शिव को समर्पित करता है। मानो वो कह रहा हो कि हे महादेव, मेरे भीतर की शांति को भी शांत कर दीजिए। आज आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। हर वस्तु, हर जीव, हर परमाणु। जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो वह हमें उसी ऊर्जा की याद दिलाता है। कई प्राचीन शिव मंदिरों का निर्माण विशेष ऊर्जा केंद्रों पर किया गया था, जहाँ ध्यान और साधना करने पर मन सर्वथा शांत होने लगता है। यही कारण है कि लाखों लोग शिव मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की शांति को महसूस करते हैं। हो सकता है विज्ञान अभी सब कुछ ना समझ पाया हो, लेकिन अनुभव करने वाले जानते हैं कि वहाँ कुछ विशेष है। शिवलिंग का एक और गहरा अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन। शिव चेतना है और शक्ति सृजन की ऊर्जा। जब दोनों एक होते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। यदि केवल शक्ति हो तो दिशा नहीं होगी, और यदि केवल शिव हो तो सृजन नहीं होगा। इसलिए शिवलिंग हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। ऊर्जा और चेतना का संतुलन, पुरुष और प्रकृति का संतुलन, विचार और कर्म का संतुलन। आज बहुत से लोग शिवलिंग को देखते हैं लेकिन उसके पीछे का संदेश वो नहीं समझ पाते। शिवलिंग हमें ये नहीं सिखाता कि केवल मंदिर जाओ। वो हमें सिखाता है कि अपने भीतर की चेतना को पहचानो, अपने अहंकार को समाप्त करो, अपने मन को शांत करो और उस अनंत शक्ति से जुड़ो जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब मन शांत होता है तभी शिव का अनुभव होता है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, मंदिर में केवल दीपक जल रहे हैं, आप शिवलिंग के सामने खड़े हैं और चारों ओर शांति है। और धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, जिससे आपका अस्तित्व बना है और जिससे एक दिन सब कुछ फिर से उसी में विलीन हो जाएगा। अगली बार जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाए तो शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर की तरह मत देखिए, उसे उस अनंत ज्योति स्तंभ की तरह देखिए जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।